आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं फार्माकोलॉजी फर्स्ट, जो कि बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से रूट होते हैं जिनके थ्रू हम बॉडी में किसी भी ड्रग को ले सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पहला आता है एंट्रल, फिर आता है पेरेंट्रल, फिर आता है टॉपिकल। ठीक है, तो एंट्रल मीन्स होता है GIT। जो भी ऐसे मतलब जिस ड्रग को लेंगे वो GIT के थ्रू पास होंगे। ठीक है, पहला ओरल, सेकेंड रेक्टल, थर्ड सब लिंगुअल, फोर्थ डेंटल, कोन। ठीक है, तो ओरल रूट क्या होता है पहले को डिस्कस करेंगे कि ओरल रूट क्या होता है। एग्जाम्पल में आप समझिए टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन एंड सॉल्यूशन। ठीक है, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन, सॉल्यूशन जो भी होते हैं वो ओरल रूट के थ्रू दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओरल रूट। और रेक्टल रूट को देखते हैं। रेक्टल रूट में जो हमारा रेक्टल कैविटी होती है उसमें सपोजिटरी को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सपोजिटरीज को इंसर्ट किया जाता है। सपोजिटरीज इंसर्ट किसमें? रेक्टल कैविटी। किसमें इंसर्ट किया जाएगा? रेक्टल कैविटी में। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टल रूट हो गया। तो रेक्टल रूट में क्या होता है, जो भी सपोजिटरीज होते हैं वो रेक्टल कैविटी में इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, और थर्ड आता है हमारा सबलिंगल। इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। फिर आता है सबलिंगल। सबलिंगल क्या होता है? सबलिंगल मीन्स होता है बिलो द टंग्स। जो भी टंग होती है, टंग के नीचे जो भी ड्रग रखे जाते हैं, वहाँ से जो ड्रग दिए जाते हैं उसको बोलते हैं सबलिंगल रूट। एग्जाम्पल में समझिए आप नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक टैबलेट होती है जो कि सबलिंगल रूट से दी जाती है बिलो द टंग्स, क्योंकि हमारे जो माउथ होता है वहाँ पर क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं और वो म्यूकस का सिक्रेशन करेंगी, इसको डिसॉल्व करेंगी और इसका एब्जॉर्प्शन वहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो एंजाइना पेक्टोरिस की डिजीज़ में दिया जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है, इसकी कमी हो जाती है, सफिशिएंट क्वांटिटी में सप्लाई नहीं हो पाते हैं, तब हमारे जो लेफ़्ट हार्ट होता है, लेफ़्ट हार्ट से पेन होता है और लेफ़्ट आर्म में जाएगा और लेफ़्ट आर्म से स्लोली ऑल ओवर बॉडी, पूरे बॉडी में पेन, भयंकर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तब हम प्रिपेयर करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है 2 से 5 मिनट में इसका एक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। देखो कितना क्विक रिस्पॉन्स आता है इस रूट से, सबलिंगुअल रूट से। तो ये हमारा हो गया सबलिंगुअल रूट। अगला देखते हैं डेंटल कोन। डेंटल कोन जो होते हैं वो हमारे जॉ में इंसर्ट किए जाते हैं। जो जबड़े होते हैं उनमें ये इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये जॉ में इंसर्ट किए जाएंगे। ठीक है, ये जॉ में इंसर्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओरल रूट, रेक्टल रूट, सबलिंगुअल रूट और डेंटल कोन। अगला देखते हैं, अब इसके एडवांटेज, ओरल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। पहला आएगा एडवांटेज क्या होते हैं ओरल से? जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन। सिरप का बॉटल खोलो, उसका ढक्कन खोलो, ढक्कन खोलने के बाद में आराम से गटक जाओ। ठीक है, तो कितना इजी टू टेक। एक टैबलेट निकालो, पानी लो, गटक जाओ। तो इसका मतलब ये होता है
पहला इसका जो एडवांटेज है वो ये है इजी टू टेक, इजी टू टेक। इनको लेने में बहुत आसानी होती है, किसी फिजिशियन की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई आए और उसको दे, अपने आप से निकालो और खा जाओ, ठीक है। सेकंड होता है ये ट्रांसपोर्ट करने में बहुत इजी होते हैं, ठीक है। तो इजी टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करने में बहुत इजी होते हैं। थर्ड ये होता है ये लो कॉस्ट के होते हैं, बहुत लो कॉस्ट के होते हैं, ठीक है। लो कॉस्ट ये इसके एडवांटेज हो गए ओरल के। अब डिसएडवांटेज देखते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करेंगे। डिसएडवांटेज में क्या होता है, जो चाइल्ड होते हैं और ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उनके लिए ये रूट प्रिपेयर नहीं किया जाता है, ठीक है। चाइल्ड, ओल्ड एज पर्सन, जो चाइल्ड होते हैं और ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उनके लिए ये रूट प्रिपेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और सेकंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, देखिए ओरल रूट से जो भी ड्रग दिए जाते हैं उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो एक्चुअल ड्रग होता है वो ब्लड में उतना नहीं पहुंच पाता है जितना पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड आता है इसका लेस बायो अवेलेबिलिटी। इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है बहुत कम होती है, लेस होती है, अप्रॉक्सीमेट 70 to 80%, 70 to 80% ओरल की बायोअवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। और अगले देख लेते हैं, इसको रफ करते हैं। और ये अनकॉन्शियस, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनके लिए ये रूट नहीं प्रेफर किया जाता है। जो बेहोश पर्सन होते हैं, जो बेहोश पेशेंट होते हैं उनके लिए रूट प्रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है। और अगला इसका डिसएडवांटेज ये होता है ये बहुत लेट रिस्पांस देते हैं, डू नॉट क्विक रिस्पांस, ये जल्दी रिस्पांस नहीं देते हैं क्योंकि ओरल से जाएगा, फिर स्टोमक में जाएगा, स्टोमक में जाने के बाद में डिसइंटीग्रेशन, डिजोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर किसी रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर एक्शन देगा। तो इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो ये जल्दी एक्शन नहीं देता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। अब देख लेते हैं अपने पैरेंटल रूट क्या होते हैं, ठीक है। पैरेंटल रूट देख लेते हैं, पैरेंटल क्या होते हैं। तो पैरेंटल का मतलब होता है, ये स्विच ऑफ हो गया है मार्कर, पैरा प्लस एंट्रल, पैरा प्लस एंट्रल मतलब होता है पैरेंटल, ठीक है। तो पैरा का मतलब होता है बियॉन्ड और एंट्रल का मतलब होता है एंट्रल, ठीक है, बियॉन्ड। इसका मतलब ये होता है जो एंट्रल रूट होता है उससे अलग, जो भी ड्रग हम एंट्रल रूट से दे रहे थे उससे अलग अब देंगे तो वो पैरेंटल में आएगा। तो पैरेंटल में बेसिक क्या आता है, इसको इरेज करता हूँ। वन सेकेंड, मार्कर थोड़ा सा लाना है, ले आए मार्कर। अब देखो पैरा एंट्रल मतलब होता है बियॉन्ड द एंट्रल रूट, ठीक है, एंट्रल रूट के अलावा, ठीक है। तो पैरेंटल में क्या आता है, सबसे पहला आएगा इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, ठीक है, फिर आएगा इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर, ठीक है, सबक्यूटानस, एससी, इंट्रा आर्टियल, इंट्राडर्मल, इंट्राकार्डियक। देखिए ये होते हैं। पैरेंटल में क्या आता है, पैरेंटल में आता है इंट्रावीनस,
ठीक है। इंट्रावेनस, इंट्रावेनस का जो इंजेक्शन होता है वो डायरेक्ट वेन्स में लगाया जाता है, वेन। इंट्रावेनस का इंजेक्शन कहाँ लगाया जाएगा? वेन्स में, वेन में लगाया जाएगा, ठीक है। और इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर जो होते हैं वो डायरेक्ट मसल्स में लगाए जाते हैं, ठीक है। इंट्रामस्कुलर जो होते हैं वो मसल्स में लगाए जाते हैं, ठीक है। और एससी सबक्यूटानस, सबक्यूटानियस, सबक्यूटानियस जो होते हैं वो किस में लगाए जाते हैं? वो टिश्यू में लगाए जाते हैं, टिश्यू। इंट्रा आर्टियल का जो इंजेक्शन होता है वो आर्टरी में लगाए जाते हैं, आर्टरी में लगाए जाते हैं, ठीक है। और इंट्राडर्मल जो होते हैं वो बिलो द स्किन, बिलो द स्किन, स्किन के नीचे, ठीक है। डर्मल, क्योंकि एपिडर्मिस होता है फिर डर्मिस होता है तो ये डर्मिस में लगाया जाएगा। और इंट्राकार्डियक, इंट्राकार्डियक जो होता है वो डायरेक्टली हार्ट में लगाया जाता है, डायरेक्टली हार्ट में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये देख लिया कि इंट्रावीनस क्या होता है, इंट्रामस्कुलर क्या होता है, सबक्यूटानियस क्या होते हैं, और इंट्रा आर्टियल क्या होता है, और इंट्राडर्मल क्या होता है, इंट्राकार्डियक क्या होता है, ठीक है। इंट्रावीनस का मतलब होता है कि जो इंजेक्शन वेन्स में डायरेक्टली लगाए जाएँ। इंट्रामस्कुलर का होता है जो मसल्स में लगाए जाएँ। इंट्रा सबक्यूटानियस का मतलब होता है जो टिश्यू में लगाए जाते हैं। इंट्रा आर्टियल का मतलब होता है जो आर्टरीज में लगाए जाएँ। और इंट्राडर्मल का मतलब होता है बिलो द स्किन, जो डर्मिस लेयर होती है उसमें लगाया जाए। और इंट्राकार्डियक का मतलब होता है डायरेक्टली हार्ट में लगाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्राकार्डियक को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। दिस इज अ रफली स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हार्ट, अब हार्ट में क्या होता है, ये राइट एट्रियम होता है, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करके लगाया जाता है। जो इंट्राकार्डियक का होता है ना, ये इमरजेंसी में, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है ना, तभी इस रूट मतलब इंजेक्शन को दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता है इसको, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से निडल डायरेक्टली बीन्स जो वेंट्रिकुलर होते हैं ना, वेंट्रिकुलर में दिया जाता है ये इंजेक्शन। जो हार्ट का वेंट्रिकुलर होता है, वेंट्रिकुलर में ये इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। इस साइड का पोर्शन जो होता है वो वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल होता है। और ये जो होता है वो एट्रियम होता है, एट्रियम होता है। ये हार्ट का रफली स्ट्रक्चर है। नीचे वाला पोर्शन वेंट्रिकल होता है, तो वेंट्रिकल में ही ये इंट्राकार्डियक होता है, इसमें लगाया जाता है, ठीक है। ये देख लिया। अब देख लेते हैं ये टॉपिकल। इसको इरेज कर दूं, अगर समझ में आ गया होगा तो इसको इरेज कर देते हैं। इसके दो चार एडवांटेज भी देख लेते हैं अपने। एडवांटेज पेरेंटल के एडवांटेज क्या होते हैं, ये इमरजेंसी मतलब अनकॉन्शियस पेशेंट को दे सकते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट जो बेहोशी हालत में है और इमरजेंसी में इसको दे सकते हैं, ठीक है। और सेकंड, इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो होती है, बायो अवेलेबिलिटी वो 100% होती है, ठीक है। तो जो यहाँ पर देखिए आप, इंट्रावीनस इंजेक्शन की बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, ठीक है। बाकी की इतनी नहीं होती है, लेकिन इंट्रावीनस की 100% होती है बायोअवेलेबिलिटी, 100%, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं हम। डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि भाई इसके लिए कोई प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे अपने आप से लगा नहीं सकते इसके लिए। तो प्रैक्टिशनर, नीड टू प्रैक्टिशनर, ठीक है, प्रैक्टिशनर की नीड। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, कॉस्टली। ये इंजेक्शन जो होते हैं बहुत मोर कॉस्टली होते हैं, ठीक है। और ठीक है, आगे अब देख लेते हैं इसको टॉपिकल रूट क्या होता है। तो इसमें देख लिया था कि इंट्रावीनस क्या होता है, इंट्रामस्कुलर क्या होता है, और सबक्यूटानियस क्या होते हैं, और इंट्राडर्मल क्या होते हैं, इंट्राकार्डियक क्या होता है, इंट्रा
आर्टियल जो इंजेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है उसकी वायबिलिटी जो होती है वो 100% होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट आर्टरी में लगता है, वो वेन्स में लगता है। जब वेन्स में लगेगा डायरेक्ट ब्लड में जाएगा तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो पूरा ड्रग ब्लड में पहुंच जाता है, ठीक है। तो वायबिलिटी 100% किसकी होती है, इंट्रावेनस की। टॉपिकल में देख लेते हैं। टॉपिकल में जैसे कि क्रीम, लोशन, लिनीमेंट, ठीक है, और जेल, पेस्ट, ये सब आते हैं, ठीक है। टॉपिकल में क्या होता है, टॉपिकल जो होता है टॉपिकल रूट जिसमें एक्सटर्नल अप्लाई किया जाता है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। फेस पाउडर भी आ जाएगा, फेस पाउडर, ठीक है। एक्सटर्नल अप्लाई किया जाता है मतलब बाहर से जिसको अप्लाई करते हैं, जैसे क्रीम को हम लगाते हैं, ठीक है, लोशन को लगाते हैं, ठीक है, लिनीमेंट लगाते हैं, जेल, पेस्ट, और ये। तो ये पूरा टॉपिक था हमारा कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो शायद आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में। लाइट नहीं है, थोड़ी सी गर्मी पड़ रही है अभी।